मैडम, महेश हर शनिवार इतवार गोवर्धन जाता रहता है, हो सकता है इस बार भी वो गोवर्धन में ही हो। एक काम करो, उसका फोन सर्वेलेंस पे डाल दो। जब से वो छाता से निकला है उसका फोन स्विच ऑफ है। अपनी एक सर्च टीम गोवर्धन भेज दो, गोवर्धन में उसके सारे ठिकाने पता करो। मैडम, हरिया के घर पे एक सपेरा आया था, कह रहा था कि उस नागिन को फिर से औरत बना देगा। क्या? अब ये क्या नया ड्रामा है? नागिन मैया की, 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 नागिन मैया की। बापू, क्या वो सपेरा सच में हमारी दीदी को पहले जैसे बना देगा? अरे नागिन मैया की, नागिन मैया की, नागिन मैया की, नागिन मैया की, नागिन मैया की। हरिया भाई, अब भी नाराज हो हमसे? कल को चमत्कार हो भी गया क्योंकि अपनी बिटिया को अपने घर पर ही रखोगे। अरे इधर आओ, ये देखो क्या है। हटे यहाँ से। चलो हटो, हटो सामने से। मैडम, ये तो वही सपेरा जिसने बोला था कि नागिन को औरत बना देगा। इसे तो कुछ सांप ने काट लिया है। मैडम, इसकी पोटली में भूरी की तस्वीर मिली है। इस सपेरे का भूरी को नागिन बनाने की साजिश से जरूर कुछ लेना देना था। मुझे इसकी पूरी हिस्ट्री चाहिए। जी मैडम। अच्छा, ये महेश भी तो उसी दौरान छाता गांव से निकला था ना, जब ये सपेरा हरिया के घर आया था? जी मैडम। महेश का कुछ पता चला? मैडम, हमारी टीम उसे ढूंढ रही है। उन्हें बोलो तेजी बढ़ाए। मैडम, उस सपेरे का घर कोसी कालन में है और हैरानी की बात यह है कि उसके एक छोटे से झोपड़े में टीवी, फ्रिज सब कुछ है। मैडम, उसकी बीवी ने महेश की फोटो आइडेंटिफाई की है और महेश एक दो बार उस सपेरे से मिलने वहां गया था। तो इसका मतलब सपेरे को भूरी के नागिन बनने की साजिश में पैसे दिए गए होंगे और उसी ने नागिन की सप्लाई भी की होगी। पर मैडम, जब इसी सपेरे ने महेश को नागिन सप्लाई की तो उसने ये क्यों कहा कि वापस वो इस नागिन को औरत बना देगा? क्या भूरी जिंदा है? और इस केस में हमारी इन्वॉल्वमेंट देख के महेश भूरी को वापस औरत तो नहीं बनवा रहा था? हो सकता है भूरी पर दबाव डाल के उसे भी इस नौटंकी में घसीटा जा रहा हो। पर उस सपेरे की मौत का क्या राज है, ये समझ में नहीं आ रहा। देखो यादव, ये सारे राज उतने ही रहस्यपूर्ण है जितनी की ये पूरी साजिश। और इन सारे रहस्यों से पर्दा तब फाश होगा जब हमारे हाथों वो आदमी लगेगा जिसने इस पूरे रहस्य को रचा। फिलहाल मैडम, उस महेश का गोवर्धन में कुछ भी क्लू नहीं मिल पाया। महेश हर हफ्ते गोवर्धन जाता था, इसका मतलब उसका वहां पर कोई पक्का ठिकाना होगा। एक काम करो, पूरा कस्बा छान मारो। ओमी का मोबाइल, लैंडलाइन नंबर सारा सर्वेलेंस पे डाल दो। हमें किसी भी हालत में महेश को पकड़ना होगा। जी मैडम। सर, सपेरे से जुड़ी इंफॉर्मेशन से ये साफ है कि भूरी के नागिन बनने के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। तो इस अंधविश्वास के नाम पर चल रही नौटंकी को जल्द से जल्द बंद करवाओ। उस नागिन को तुरंत जब्त करो और ये जानने की कोशिश करो कि कहीं उस सपेरे की मौत उस नागिन के काटने की वजह से ही तो नहीं हुई। सर, नागिन मैया की, 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 नागिन मैया की। क्या बात है दरोगा मैडम? ये नागिन अब यहाँ नहीं रहेगी। बस, हमारे पास ऑर्डर है इस नागिन को यहाँ से लेके जाने का।
किसी ने भी कोई दंगा फसाद करने की कोशिश की तो उसको भी इस नागिन के साथ लेकर चले जाएंगे। दरोगा मैडम हमारी बिटिया को लेके मत जाइए। 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 नागिन को वापस भूरी बनाने की घोषणा करने वाले सपेरे की रहस्यपूर्ण मौत से इस साजिश का पैमाना काफी बड़ा नजर आ रहा था। सपेरे और महेश की सांठगांठ से यह बात तो बिल्कुल साफ हो गई थी कि इस इच्छाधारी नागिन की साजिश में भूरी के पति महेश और भूरी के ससुराल वालों का ही हाथ था। लेकिन भूरी के पति महेश के यूं अचानक गायब हो जाने से उसकी गिरफ्तारी का सम्मन जारी हो चुका था। देरी थी तो बस उसके पकड़े जाने की, पर महेश की तलाश में कुछ नए राज खुलने अभी बाकी थे। इस आदमी को कहीं देखा है? ये तो हमारे पास में ही रहता है। ये और इसकी बीवी हमारे यहाँ से सामान लेके जाते हैं। मैडम महेश इसी घर पे रहता था किराए पे, अपनी बीवी के साथ। बीवी मतलब भूरी? जी नहीं, किसी और औरत के साथ रहता था। जी बताइए मैडम को आपने जो मुझे बताया। हाँ मैडम, 3 महीने से दोनों यहीं रहते थे। कल रात को ही अचानक मकान खाली करके चले गए। अच्छा, उस औरत का नाम मालूम है आपको? सुनिधि है नाम उसका। अच्छा, और कुछ मालूम है आपको सुनिधि के बारे में, जैसे कि कहाँ की थी, उसके माँ बाप वगैरह वगैरह? नहीं मैडम, वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। इस सुनिधि की स्केच तैयार करवाओ और उसकी पूरी हिस्ट्री निकालो। क्या वो वाकई में महेश की बीवी थी या उन दोनों के बीच में कोई और रिश्ता था? जी मैडम। मैडम कहीं ऐसा तो नहीं कि महेश ने सुनिधि के चक्कर में भूरी को मार के उसे नागिन बनाने की साजिश रची हो सकता है, लेकिन इसमें ओमी की क्या भागीदारी है ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भूरी के नागिन बनने का फायदा ओमी ने भी खूब उठाया है। ओके मैडम, ओमी का नाती विनय भी 2 दिन से गायब है। मैडम जी हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता ये सुनिधि कौन है। और महेश तो हर हफ्ते गिरिराज जी के दर्शन की बोल के जाता था। लेकिन करता था सुनिधि के दर्शन। अच्छा, अब ये बताओ कि विनय को कहाँ भगाए हो? हम किसी को क्यों भगाएंगे भला, वो तो खुद से गए काशी। महेश को गोवर्धन की भक्ति, विनय को काशी की, और तुझे नागिन मैया की। तुम तीनों भक्त मिलके भूरी के साथ क्या पाखंड किया, जल्द से जल्द मुझे बता दो, वरना। कोई पाखंड नहीं किया मैडम जी, एक ही बात बार बार बोल के हम तो पगला गए हैं। तेरी ये जो नौटंकी है ना, उसका पर्दा बहुत जल्दी गिरा देंगे, समझा? उसके बाद हमारी मार खा खा के तू पगलाएगा, याद रखना। मैडम उस सपेरे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसकी मौत सांप के काटने से ही हुई है। वही नागिन जो हमने हरिया के घर से जब्त की? नहीं मैडम, और एक बात, वो नागिन नहीं नाग है, सपेरों का पालतू नाग, जिसके जहर के दांत भी टूटे हुए हैं। यानी कि सपेरे ने नाग को नागिन बताकर महेश को थमा दिया और उसी को नागिन मैया मानकर गांव वाले जय जयकार करने लगे। यानी कि साजिश रचने वाले और उसको सच मानकर झूमने वाले दोनों ने हद ही कर दी। हंसता का तो जैसे मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने। मैडम हरिया आपसे मिलना चाहता है, कह रहा है कि उसकी नागिन बिटिया उसको वापस दे दो। दरोगा मैडम हमारी बिटिया को छोड़ दीजिए। दरोगा मैडम हमारी बिटिया को छोड़ दीजिए। क्यों चाहिए नागिन तुझे? क्यों चाहिए? उससे चंदा ना बंद हो गया इसलिए? ऐसी बात नहीं है दरोगा मैडम, हम अपनी बिटिया को अपने पास रखना चाहते हैं। अंधविश्वास की हद कर दी तुम लोगों ने। देख, निकल जाए यहाँ से, वरना सबका गुस्सा तुझ अकेले पर उतारेंगे। दरोगा मैडम हम यहाँ से चले जाएंगे, बस खाली आप इतना बता दीजिए कि आप अपनी बिटिया कब छोड़ेंगे। अरे ओ मूर्ख आत्मा, भूरी कोई इच्छाधारी नागिन नहीं थी। तुझे पता है भूरी के पति की एक और बीवी है? तेरा दामाद तेरी भूरी के सौत के साथ भाग गया है। भूरी के नाम पे जिस नागिन को तुम लोग पूज रहे हो ना, वो नागिन नहीं है, नाग है, नाग। अब सब लोग नाग को पूजोगे? दामाद जी ऐसा किए? भूरी हमारी भूरी कहाँ है दरोगा मैडम? तेरी भूरी अब जिंदा भी है या नहीं,
ये भी हमें नहीं पता। बहुत बड़ी साजिश हुई है भूरी के साथ, और इससे भी बड़ी साजिश हुई है भोले भाले गांव वालों के साथ, जो अंधविश्वास के नाम पर छले गए। हमारे बापू बोले कि वो सिद्ध सपेरा की तरह एक और सिद्ध सपेरा को ढूंढेंगे, जिससे हमारी भूरी दीदी वापस औरत बन सकती है। बापू, 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 क्या हुआ बापू? आपने दूसरे से सपेरे को ढूंढा का? बोलो ना बापू, हमारी भूरी दीदी वापस कब औरत बनेगी? हमारी पूरी बिटिया नागिन नहीं है, हम पूरा ताजा बना के रख दिए उसका। नहीं बापू, नहीं नहीं बापू, नहीं। अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़े हरिया को गहरा धक्का लगा था, और अब जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जिस झूठ को वो सम्मान समझ रहा था उसी झूठ ने उसे दया का पात्र बना दिया था। भूरी कहाँ होगी, किस हाल में होगी, इस बात की चिंता अब एक बाप को सताने लगी थी, लेकिन काले को सफेद समझने की गलती करने वालों का हश्र हमेशा हरिया जैसा ही होता है। पुलिस हरिया के जरिए गांव वालों का अंधविश्वास तोड़ने में तो सफल हो गई थी, लेकिन इस अंधविश्वास को खड़ा करने वाले अपराधी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस की दिशा ही बदल दी। मैडम, इस आदमी ने आज सुबह ओमी को एक जवान लड़की के साथ देखा। बताओ मैडम को। मैडम, हमारी चाय की दुकान बस अड्डे के पास है। हमने देखा कि ओमी जी अपनी कार में एक औरत को लेकर आए और उसे वहां छोड़ के चले गए। वो लड़की इतना घूंघट निकाल रखी थी, उसका चेहरा ही नहीं दिख रहा था, पर हमने ओमी जी को देखा। ठीक है, तुम जाओ। मैडम, कौन हो सकती है वो लड़की? कहीं वो भूरी तो नहीं? कहीं उस सपेरे से ओमी ने तो नहीं बुलवाया था कि वो नागिन को औरत बना देगा? नहीं, अगर ये बात सच होती तो वो सपेरा ये चमत्कार जरूर दिखाता, लेकिन हमें तो उसकी लाश मिली थी वहां। ये चक्कर ही कुछ और है। शांत 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 भाइयों, हमें हिंसा नहीं करनी है। बस उस पाखंडी ओमी को पकड़ करके दरोगा जी के पास लेकर जाना है। उसने हम सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। हमारी भूरी के दुश्मन, दरवाजा खोल नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्या नाटक लगा के रखा है ये सब? दरोगा मैडम, इसने बहुत सुन लिया मैंने, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। इसे लेकर आओ थाने। चल भाई। मारिए मत, मारिए मत। हम मानते हैं कि हम भूरी के नागिन बनने को पंच बनने की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किए, पर माँ कसम हम भूरी के साथ कुछ नहीं किए। आज सुबह तकरीबन 4 बजे बस अड्डे पर किस लड़की को छोड़ने गया था तू? अबे बोलेगा कि पिछौड़ा तोड़े? महेश की पहली बीवी थी। सुनी थी? मतलब अपने बेटे की कुकर्मों की सारी खबर थी तुझे? हमें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। उसे तो हम कल रात पहली बार मिले थे। वो क्यों आई थी तेरे पास? वो हमसे पैसे ऐंठने आई थी। महेश कहाँ है? पहले ये बताओ तुम कौन हो? हम उसकी पत्नी हैं। महेश! महेश! महेश को वहां ना पाकर वो हमें धमकाने लगी। आपके बेटे ने हमें झूठे सपने दिखाए कि हमें इस घर की बहू बनाएगा। देखो बेटी,
उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। अब चाहे आप नाक रगड़ो या आपका बेटा, हम किसी की नहीं सुनने वाले। चैन से नहीं जीने देंगे आप लोगों को। केस करेंगे पुलिस में आप सबके खिलाफ। फिर उसने कहा कि अगर हम उसे 2 लाख रुपया दे दे तो वो हमारा और महेश का पीछा छोड़ देगी। तो तूने क्या किया? मरता क्या ना करता। आप लोग पहले ही तलवार लेके खड़े थे तो, और सर पर मुसीबत नहीं लेना चाहते थे हम। मतलब तूने उसे 2 लाख रुपए दे दिए? जी, हम बहुत डर गए थे आपको कोई बंदा उसे हमारे घर से निकलते वक्त ना देख ले, इसलिए हमने उसे प्रार्थना की कि 4 बजे तक रुक जाए सुबह, फिर तड़के तड़के छिपछिपाते हुए उसे बस अड्डे छोड़ आए हम। कुछ पता ठिकाना पूछा था, जैसे कहाँ से आई थी, कहाँ गई? मैडम जी, हमारी बुद्धि ठिकाने नहीं थी तो उसे क्या पूछते। अगर ओमी सच कह रहा तो ऐसा भी हो सकता है कि महेश ने सुनिधि को खुद भेजा हो अपने बाप से पैसे मांगने के लिए। हमें लग रहा है कि भूरी को नागिन बनाने की साजिश महेश की थी। हरिया और गांव वालों की तरह ओमी भी इस अंधविश्वास में चला गया। बस गलती उससे ये हो गई कि वो महेश की साजिश का फायदा अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए करने लगा। अच्छा, हरिया ने हमसे ये कहा था कि महेश उस नागिन को जंगल में छोड़ के आना चाहता था और ओमी इस बात के खिलाफ था। हाँ मैडम। तुम एक काम करो, तुम बस स्टैंड जाओ और पता करो कि सुनिधि ने कहाँ की बस ली थी। सुनिधि की तलाशी में महेश तक पहुंचा सकती है। जी मैडम। साहब, ये हमारी बस में बैठी थी, इसे हमने कानपुर बाईपास बस स्टॉप पे उतारा था। हो सकता है महेश और सुनिधि यही किसी लॉज में छिपे हुए हो। लग जाओ ड्यूटी पर। इन दोनों को देखा है? जी हाँ, ये हमारे गेस्ट हाउस में ही रुके हुए हैं। इनके रूम की मास्टर की है? जी हाँ, श्योर। दरवाजा खोलो। अरे आप लोग ऐसे कैसे अंदर आ सकते? महेश का है? महेश? हमें नहीं पता। जय को सर्च करो। मैडम नहीं है वो। महेश और हमारा 2 साल से अफेयर था। अभी 1 साल पहले हम दोनों ने कोर्ट मैरिज की, मगर उसने कभी भी हमें अपने घर वालों से नहीं मिलाया, बस हमें झूठा दिलासा देता रहा। हम चलते हैं, अगले हफ्ते मिलेंगे। एक बात बताओ, हमें क्या चित्रहार समझ रखे हो? हफ्ते के हफ्ते देखने आते हो और गुनगुना के निकल लेते हो। देखो, हम तुमसे कह देते हैं, या तो हमेशा के लिए हमारे साथ यहाँ रहने आ जाओ, या फिर हमें अपने साथ अपने गांव ले चलो। अरे यार, हम तुमको कितनी बार समझा चुके हैं, हमारे बाबूजी के सर पे पंच बनने का भूत सवार है। वो कभी दूसरे जात की बहू स्वीकार नहीं करेंगे। अगर ऐसी ही बात है तो शादी क्यों की हमसे? शादी किया क्यों? देखो, शादी किया क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं। हमें थोड़ा वक्त दो, हम तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर देंगे। वो हमें झूठी उम्मीद देता रहा और हम बेवकूफ बनते रहे, और अभी 1 महीने पहले हमें पता चला कि उसने एक दूसरी लड़की से शादी कर ली है। कैसे पता चला? हमें किसी का फोन आया था, पता नहीं वो कौन था, बस उसने इतना कहा कि महेश हमें धोखा दे रहा है, और उसने हमें भूरी और महेश के शादी की फोटो भी भेजे। आओ तुम, अभी के अभी घर पर आओ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम यहाँ हो वरना मैं वहां आ रही हूँ। क्या है ये? क्यों जिंदगी बर्बाद की है हमारी? हमें माफ कर दो, हम शादी नहीं करना चाहते थे, मगर हमारे बाबूजी ने जबरदस्ती हमको घोड़ी चढ़ा दी। तो तुम हमें फांसी चढ़ा दो। अरे नहीं, ऐसा मत बोलो, हम मर जाएंगे तुम्हारे बिना। अगर हमसे इतना ही प्यार करते हो तो अभी के अभी हमें अपने साथ अपने घर ले चलो, वरना हम खुद वहां आएंगे और सबको सब कुछ बता देंगे, और फिर मिट्टी का तेल छिड़क के उस सौतन को दबोच के खुद को आग लगा देंगे। अरे नहीं, तुम ऐसा अनर्थ ना करना, हमको थोड़ा सा वक्त दो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे।
उसने हमसे वादा किया कि वो भूरी को तलाक दे देगा और हमें अपने साथ अपने गांव ले जाएगा, लेकिन उसने तो हमसे वो घर भी छीन लिया जिसमें हम किराए पे रहते थे। एक काम करो, जल्दी से सारा सामान बटोरो, हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। रातों रात हमने वो घर खाली कर दिया और वो हमें यहाँ इस गेस्ट हाउस में ले आया। अब हम आते हैं जरा। उसके बाद वो यहाँ से गया और कभी लौट के नहीं आया। हम उसका फोन भी ट्राई किए लेकिन बंद था। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। 2 दिन तक हम उसका इंतजार किए, पर जब वो नहीं आया तो हम खुद उसके गांव पहुंच गए। तुमने उसके माँ बाप से 2 लाख रुपए मांगे? जी हाँ, मांगे, पर हम क्या करते? हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। हम अनाथ है। अगर हमारा कोई अपना होता तो हम उस महेश के झांसे में कभी नहीं फंसते। महेश का फोन तो पिछले 5 दिनों से बंद है, और तुमने अभी अभी कहा कि जब वो तुम्हें इस गेस्ट हाउस में लाया था तो उसे किसी का फोन आया था। जी, वो उसके पास 2 फोन हैं। नंबर निकालो। जी मैडम, सुनीति ने जो नंबर दिया था वो महेश के गोवर्धन वाले एड्रेस पे रजिस्टर्ड है, जो पिछले 4 दिनों से बंद है। यानी कि सुनीति सच बोल रही थी। और सेम एड्रेस पे महेश के नाम से एक दूसरा नंबर भी रजिस्टर्ड है, जो उसने 1 महीने पहले लिया था। और वो नंबर ऑन है? नहीं मैडम, लेकिन हमने उस नंबर की पिछले 15 दिनों की लोकेशन चेक की हैं। पहले उसकी लोकेशन छाता गांव और कोसी कालन थी। कोसी कालन, जहाँ वो सपेरा रहता था? जी मैडम, और पिछले हफ्ते उसकी लोकेशन बनारस थी और उसके बाद कानपुर, जहाँ महेश का दूसरा नंबर भी एक्टिव था। इसका मतलब उस दिन महेश को उसी नंबर से फोन आया था? यस मैडम। इसका मतलब वो महेश का वही मौरा है जिसे उसने भूरी को नागिन बनाने की साजिश में शामिल किया होगा, और वो विनय के अलावा कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि महेश के साथ साथ विनय भी गायब है। एक काम करो, दोनों नंबर्स की आखिरी लोकेशन पता करो। कानपुर में वो दोनों जहां पर आखिरी बार मिले थे वहां पर जाकर छानबीन करो। तीन दिन पहले इसकी बॉडी कानपुर हाईवे पे मिली, चाकू घोंप कर हत्या की गई है। इसकी जेब से कोई आईडी नहीं मिला, इसलिए आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये कौन है। ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही है यादव। भूरी को नागिन बनाने के पीछे 3 लोग शामिल थे, सपेरा, विनय और महेश। महेश इस प्लान का मास्टरमाइंड था। सपेरे के बाद उसकी भी हत्या कर दी गई, बाकी बचा विनय। अब सवाल ये उठता है कि अगर विनय ने इन दोनों की हत्या की तो क्यों की और किस इरादे से की? महेश की हत्या ने इस केस से जुड़े सवालों को और ज्यादा जटिल बना दिया था, क्योंकि अब तक ऐसा लग रहा था कि जैसे महेश खुद इस पूरी साजिश का एक अहम हिस्सा है। वहीं विनय को पुलिस महेश का मोहरा समझती थी। अगर उसी ने महेश की हत्या की थी तो सवाल यह उठ रहा था कि ऐसा क्या हुआ कि अपने वजीर के इशारों पर नाचने वाले प्यादे ने ही अपने वजीर का सर कलम कर दिया। और भूरी को इच्छाधारी नागिन बताने की इस साजिश में विनय की क्या भूमिका थी, ये जानने के लिए पुलिस अब विनय की तलाश में जुट गई। मैडम, अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि कानपुर की एक सेकंड हैंड सेल परचेज गैरेज में महेश की गाड़ी सेल के लिए रखी गई है। लेट्स मूव। नहीं सर, ये नहीं था। और ये? हाँ सर, यही था। कहाँ से आया था, अपने बारे में इसने कुछ बताया? मैडम जी, वो मुझे कुछ दिन पहले बार में मिला था। भाई साहब बैठ सकता हूँ 2 मिनट? हाँ हाँ बैठो। थैंक यू।
बड़ा ही दिलचस्प लगा मुझे। एक ही मुलाकात में दोस्ती हो गई। जब मैंने अपने प्रोफेशन के बारे में बताया तो बोला कि वो अपनी गाड़ी बेचना चाहता है। मैंने कहा यहाँ आ जाओ। 3 दिन पहले वो यहाँ आया। मैंने गाड़ी की कंडीशन देखी तो मैंने कहा 2 लाख तक दिलवा सकता हूँ। उसने मुझसे 1 लाख रुपए एडवांस मांगे। जब गाड़ी के पेपर्स मांगे तो बोला ग्राहक लगेगा तो दिखा देंगे। लेकिन आपने उसको कुछ पैसे एडवांस में दिए थे क्या? हाँ, 50,000। वो और पैसे लेना चाहता था। कह रहा था कोई मजबूरी है। मैंने उसे एग्रीमेंट साइन करवा लिया और बोला कि जब तुम सारे पेपर्स दे दोगे तो मैं बाकी के पैसे तुम्हें दे दूंगा। उसने 2 दिन की मोहलत मांगी। उसने 2 दिन की मोहलत नकली पेपर्स बनवाने के लिए लिए होंगे। मैडम जी, शायद वो कल सुबह यहाँ पेपर्स लेके आएगा। भूरी मामी को नागिन बनाने में क्या भूमिका निभाए हो? साफ साफ बताओगे कि और हड्डियां तुड़वाएं? मैडम हम सब बताते हैं, हमको छोड़ दीजिए, हम सब बताते हैं आपको। चल बोल। मैडम ये इच्छाधारी नागिन का साजिश महेश मामा खुद अपनी इच्छा से रचे थे। अगर हम उनको उस दिन सुनिधि मामी से बात करते हुए नहीं सुनते तो वो हमको कभी भी इसमें इस्तेमाल ना करते। सुनिधि कहे जान खा रही तुम हमारा? अरे बोले ना, भूरी कोनो माने नहीं रखती हमारी लाइफ में। देखो तुमको तुम्हारा पूरा हक मिलेगा, थोड़ा तसल्ली रखो। मामा हमसे कुछ नहीं छुपाए और अपनी मजबूरी बताने लगे। यार तुम हो तो हमारे भांजे, पर हम तुमको दोस्त जैसा मानते हैं। मतलब 2 पार्टों के बीच में हम पिसने वाले हैं। इससे पहले कि हमारी चटनी बने, हम कुछ ऐसा उपाय चाहते हैं कि नागिन भी मसल जाए और लाठी भी ना टूटे। किस नागिन को मसलना चाहते हैं, इधर वाली को कि उधर वाली को? आफत तो दोनों ही है। सुनिधि हमारे दिल की आफत है और भूरी हमारी जान की। देखिए अगर वो नागिन होती तो ठीक था, लेकिन वो औरत है। देखिए जानवर को मारने से पाप चढ़ता है, औरत को मारने से फांसी। तो आप काहे इस भरी जवानी में फांसी चढ़ना चाहते हैं मामा? हैं? भूरी को हम नागिन बना दे तो इच्छाधारी, जो हमारी बीवी बनने को औरत बनी और मुक्ति पाने को नागिन। महेश मामा पहले ही सब कुछ तय कर चुके थे और हमें अपना मोहरा बना के इस्तेमाल करना चाहते थे। मैडम हम चाह के भी उनका विरोध नहीं कर पाए, क्योंकि हम अनाथ की बहुत सेवा किए हैं। और इस खुराफात के लिए नागिन कहाँ से लाए? सपेरे से। उसी ने भूरी मामी का अपहरण किया था। देख भाई, कोई ऐसी वैसी नागिन नहीं चाहिए, मतलब इच्छाधारी होनी चाहिए। आप चिंता ना करो, कल रात को नागिन लेके तू घर के बाहर आ जाना और नागिन मीने को दे देना। मैं भूरी को किसी बहाने घर के बाहर भेजूंगा और तू उसे बेहोश करके ले जाना। लेकिन एक बात याद रखना, किसी को पता नहीं चले। वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो। हेलो, हाँ मामा, नागिन मिल गई है। पूरी मामी को भेज दो। मामा इस काम के लिए अपने को दोस्त का टेम्पू लाए थे, जिसमें सपेरा भूरी मामी को ले गया और हम नागिन लेके मामा के पास चले गए।
और उस सपेरे ने भूरी के साथ क्या किया? मामा ने उसे कहा था कि भूरी मामी को मार के गाड़ देने को। और महेश को किस तो महेश को किसने अरे आप बाद में फोन करेंगे। हाँ, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने आप सबको यहाँ पे इकट्ठा क्यों किया है? जी। दरअसल हम आपको इच्छाधारी नागिन का असली तमाशा दिखाना चाह रहे थे। असली तमाशा? जी। यादव, तो ये है वो नागिन जो पहले ओमी के पंच की गद्दी बनने वाली थी और उसके बाद हरिया के घर की चांदी। पर ये तो नाग है ना मैडम जी? अरे पहले सुन तो लीजिए पूरी बात। हम इसे औरत बना सकते हैं। हाँ। हाँ, और इससे पहले कि आप सब लोग मुझे भगवान मानकर अंधविश्वासी होकर पूजना शुरू कर दें, जरा अपना दिमाग लगाइए और सोचिए, अगर मैंने वाकई में नाग को औरत बना दिया होता ना, तो वो नाग अभी तक उस बक्से में नहीं होता। हाँ, वो नाग ही है और ये औरत के रूप में नागिन। इन्हीं की इच्छा से तो पूरा इच्छाधारी नागिन का तमाशा हुआ था। अरे आप बाद में फोन करेंगे। मैडम जी, मैं अर्जुन गिरी बोल रहा हूँ भगवती कार डीलर से। यहाँ एक लड़की आई है, विनय के बारे में पूछ रही है। गुड, आप उसको बोलिए विनय थोड़ी देर में वहां पे पहुंच रहा है, उसको वहां से कहीं मत जाने दीजिएगा। ठीक है मैडम जी। अभी इच्छाधारी क्यों बनी, किसके लिए बनी, उनसे नहीं मिलना चाहेंगे आप लोग? अरे इतना गुस्साइए नहीं आप लोग, प्रेमी है ये दोनों, हाँ? और प्यार में तो सब कुछ जायज होता है, नहीं? बता, सच बताती हूँ। शादी के बाद महेश हमसे बहुत दूर दूर रहता था, जिस वजह से हम और विनय नजदीक आ गए। ये छुप छुप के मिलना बंद करो, कहीं भाग चलते हैं। अरे हम खुद नहीं भागेंगे, महेश मामा खुद ही हम लोग को भगा देंगे, वो भी खूब सारा पैसा थमा के। कैसे? तुमको क्या लगता है वो गोवर्धन भक्ति करने जाते हैं, रासलीला रचाने जाते हैं वहाँ पर? मतलब? तुमसे दूर भागते हैं ना, कहे कि उनकी बीवी है वहाँ। हम सब पता किए, अब देखती जाओ हम क्या कांड करते हैं। हम सच बोल रहे हैं, आपके पतिदेव 6 महीने पहले वो लड़की से शादी की है। अगर विश्वास नहीं होता है तो दरवाज़ा खोल के देख लीजिए, सबूत मिल जाएगा। देखो तीर एकदम निशाने पे लगा। उस सुनिधि ने मामा का जीना हराम कर दिया और हमने उनके दिमाग में तुम्हें नागिन बना के गायब करने की बात भर दी। मैंने 2 पार्टों के बीच में पिसने वाले हैं। इससे पहले कि हमारी चटनी बने, कुछ ऐसा चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वाह,
क्या आइडिया सुझाए मामा? अगर कहावत ये हो जाए कि नागिन भी मर जाए और लाठी भी न टूटे तो? कहा कहना चाहते हैं, हम समझ नहीं पा रहे। हम क्या सोच रहे हैं कि क्यों ना आप ये गांव वालों को विश्वास दिला दें कि भूरी ही इच्छाधारी नागिन, तो कैसा रहे? तो ये इच्छाधारी नागिन का तमाशा महेश का नहीं, तेरा आइडिया था? हाँ मैडम, लेकिन महेश मामा के दिमाग में ये बात भरने के लिए भूरी ने भी खूब मेहनत की, जो साथ साथ गांव वालों के विश्वास की भी नींव रख रहा था। सब एकदम योजनाबद्ध तरीके से चल रहा था, लेकिन हमारे ओमी नाना ने उस नागिन को नागिन मियाँ बनाकर सब गुड़ गोबर कर दिया। नहीं तो महेश मामा चाहते थे कि गांव वालों का विश्वास जीतने के बाद उस नागिन को जंगल छोड़ा है। लेकिन उस सपेरे ने ऐसा क्यों कहा था कि वो नागिन को वापस भूरी बना देगा? क्योंकि मैडम उस सपेरे को पता था कि हम महेश मामा की आंखों में धूल झोंक कर भूरी को जिंदा रखें, और वो इसी बात के लिए हमसे पैसे ऐंठना चाहता था। तुम कहीं या बारह गाँव में आ रहे हो? मामा तुमको बोले ना भाग जाने को। पहले हमारी मांग पूरी कर दो। अगर ऐसा नहीं किए तो फिर देखना हम क्या करते हैं। उसके बाद उस सपेरे ने ये घोषणा कर दी कि वो नागिन को औरत बना देगा, और फिर हमें मिलने के लिए बुलाया। अगर तुमने हमें पैसा नहीं दिया बाबू, तो शाम को यहाँ पर चमत्कार नहीं, तू, तेरा मामा और तेरी मामी का चीर हरण करूंगा और सारे गांव को बता दूंगा कि तुम लोग की असलियत क्या है। अच्छा, महेश को तूने मारा था? हाँ, मारना पड़ा, काहे कि हम इस राज को राजी रखना चाहते थे। अब हम आते हैं जरा। हाँ बोल। जो बोलना था वो बोल दिए हैं। हम यहाँ हाईवे पे खड़े हैं, आके हमारा पैसा दे दीजिए, नहीं तो सारा पोल पट्टी पुलिस वाला लोग की जगह बता देंगे। देखो तुम ऐसा कुछ मत करना, हमारे आज के बाद हमसे पैसे मत मांगना तुम। जिंदा रहेंगे तब ना मांगेंगे मामा जी। तो ये था इच्छाधारी नागिन का असली तमाशा, जिन्हें रचने वाले कुकर्मों की रंगरलियां मनाते रहे और आप नाग को नागिन मान के उसे पूछते गए। इन्होंने रिश्तों का मजाक बना के आप लोगों को अंधविश्वासी बनाते रहे और आप लोग बेवकूफ पे बेवकूफ बनते गए। जो मारे गए वो कोई दूध के धुले हुए नहीं थे, जैसे हर हफ्ते गोवर्धन जाने वाला आपका बेटा महेश। ना वो कोई धार्मिक पुरुष था और ना ही वो सपेरा कोई चमत्कारी। तो अब सोच कर बताइए, किसकी जय जयकार करेंगे?